एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, मतलब स्मूथ सरफेस व्हेन ए पुल इज़ हॉरिजॉन्टल, मतलब हम लोग कैसे एक सरफेस पे एक मैं ब्लॉक लेता हूँ और हैविंग द मास यम। ओके, अभी उस पर मैं एक फोर्स लगाता हूँ यफ। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ये हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट को मैं फोर्स लगा रहा हूँ। फोर्स लगाने के बाद जो सरफेस कांटेक्ट होता है बॉडी से, जो बॉडी इज़ ए कांटेक्ट टू द सरफेस, तो अभी देखो मास रहेगा, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स खींचेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींचा, अभी यहाँ पे फोर्स खींच रहा है, लेकिन यहाँ पे कांटेक्ट हुआ, कांटेक्ट होने के बाद ये मास के नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स खींचा, इसे कांटेक्ट सरफेस हुआ। कांटेक्ट सरफेस मतलब क्या है, ये वेट कितना है तो ऊपर रिएक्शन दे रहा है, तो ये दोनों इक्वल होगा। अभी यहाँ पे एक चीज़, अभी ए जब फोर्स लगाने के बाद ये एक्सलेट करेगा, और कितना एक्सलेट करेगा, अभी जब कोई यहाँ वर्टिकली की इक्वेशन क्या आएगा, आर इज इक्वल टू एम जी, लेकिन ये वर्टिकली तो एक्सलेशन नहीं कर रहा है, तो हम लोग आर माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, तो ये ज़ीरो हुआ, तो आर इज इक्वल टू एम जी, तो इसीलिए आर इज इक्वल टू एम जी आया। अब नेक्स्ट, अभी हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू एम ए, लेकिन एक्सलेट करेगा तो यहाँ पे नेट फोर्स कितने ऐड करे, एक ही ऐड कर रहा है हॉरिजॉन्टल में, तो एफ इज इक्वल टू एम ए, तो एफ इज इक्वल टू एम ए। नेट फोर्स की ज़रूरत नहीं है, क्यों, यहाँ पे फोर्स ज़्यादा नहीं ऐड कर रहे हॉरिजॉन्टल में, एक ही ऐड कर रहा है, एफ इज इक्वल टू एम ए। नेक्स्ट, ए इज इक्वल टू एफ बाई एम करो, कितना एक्सेलरेट कर रहा है ब्लॉक हॉरिजॉन्टल में पता चल जाएगा, इतना ही। नेक्स्ट वही, व्हेन ए पुल इज एक्टिंग एट द एंगल टू द, अभी अपवर्ड, कॉन्टेक्ट सरफेस के मास हुई, लेकिन यहाँ पे सेम एज इट इज़ फर्स्ट केस, लेकिन फोर्स अप्लाई किए गए हम लोग एंगल पे अप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो उनके डायरेक्शन पे कौन आएगा, फोर्स का एंगल पे अप्लाई करने के बाद उसका कंपोनेंट आएगा। मतलब कैसे, अभी ये फोर्स लगाने हैं हम लोग, फोर्स के इसके एंगल नीचे से हॉरिजॉन्टल से एंगल आ रहा है, तो नीचे का क्या हुआ, एफ कॉस थीटा, अपोजिट वाला क्या होता है एफ सेट, लेकिन डिस्प्लेस किधर करेगा, इधर करेगा मास, तो ये फोर्स कॉस थीटा इंटू एम ए, एक्सलेट किधर करेगा, इधर करेगा, बॉडी एक्सलेट किधर करेगा, इधर करेगा, एक्सलेट किधर करेगा, इधर करेगा, कितना एक्सलेट करेगा, अभी यहाँ पे एफ फिजिकल टू एम ए, लेकिन यहाँ पे एफ कौन है हमारा, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए, तो हमको क्या चाहिए, ए चाहिए, ए इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा डिवाइड बाय एम, इतना एक्सलेट करेगा हमारा बॉडी। मतलब जो हॉरिजॉन्टल के ले रहे हैं ना हम लोग, तो हॉरिजॉन्टल का कंपोनेंट, फोर्स का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल को एफ कॉस थीटा है, ओके, वो लेना पड़ेगा हमको, आर प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी, ये किसका इक्वेशन है, ये वर्टिकल का, ये वर्टिकल का इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखो, ये आर प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, ये वर्टिकल का इक्वेशन है, उसका इक्वेशन। अभी हॉरिजॉन्टल का एक ही आएगा, एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम ए, ये आर इक्वल टू एम जी शिफ्ट किया हुआ है, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, यहाँ पे एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि नॉट मोर देन वन फोर्स एक्टिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम ए क्या आएगा, ए इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, नीचे एम शिफ्ट कर दो, एफ कॉस थीटा डिवाइड बाई एम, इतना एक्सलेट कर रहा है। When a push is acting at angle to the horizontal downward, अभी हम लोग हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड अप्लाई करें फोर्स, जैसे कि कहाँ से, देखो ये सिर्फ कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ, ये एक्शन, ये रिएक्शन, फोर्स अप्लाइंग द एफ एट एंगल फ्रॉम डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे आने के बाद एंगल कहाँ से इसका कंपोनेंट बनेगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एफ कॉस थीटा, वर्टिकली एफ साइन थीटा, तो एक्सलेट करेगा
लेकिन अभी हॉरिजॉन्टल कौन आएगा, एफ कॉस थीटा ही आएगा। लेकिन वर्टिकल इक्वेशन क्या आया, फिर सेम वही। लेकिन वर्टिकल इक्वेशन में पहले इक्वेशन क्या था, एफ प्लस साइन थीटा ऊपर आया था, अपरेंट वेट के साथ में ऐड हुआ था। लेकिन अभी यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो अभी यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगा, ये दोनों ऐड होके इज इक्वल टू आर, ये इक्वेशन आएगा वर्टिकली। लेकिन हॉरिजॉन्टली का सेम आएगा, तो एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए, तो ए इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा डिवाइड बाय एम। ये भी वैसे ही सेम एक्सेलरेशन विथ हेल्प ऑफ सेम कंपोनेंट ऑफ फोर्स। व्हेन इंक्लाइंड प्लेन इज एट द रेस्ट, अभी ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये रेस्ट पे है, उसका एंगल थीटा, और एक मैं इंक्लाइंड प्लेन पे एक बॉक्स रखता हूँ, उसका मास है यम, और उस पर एग्जिट नीचे करेगा, लेकिन एग्जिट करने नहीं देना है हमको, मतलब वो रेस्ट पे रहना चाहिए। अभी कांटेक्ट हुआ तो एक्चुअली एम जी नीचे खींचा है, लेकिन एम जी यहाँ पे एग्जिट नॉट परपेंडिकुलर आएगा, जरा एंगल पे आएगा, तो वहाँ पे परपेंडिकुलर पे कंपोनेंट प्रोड्यूस होता है। जैसे कि एंगल बने पर एम जी की जगह पे कंपोनेंट और परपेंडिकुलर को एम जी कॉस थीटा हो जाता है, उसका अपोजिट वाला एम जी साइन थीटा। तो हमको इतना फोर्स लगाना है कि बॉडी वहाँ पे रेस्ट रहना है। मैं फोर्स नहीं लगाया तो बॉडी नीचे एग्जिट करेगा, तो मुझे इतना फोर्स लगाना है बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे रेस्ट रहना चाहिए। तो कितना फोर्स लगाना चाहिए, अभी वर्टिकल का इक्वेशन और हॉरिजॉन्टल इक्वेशन, दो इक्वेशन आएंगे। अभी यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन मतलब वर्टिकल इक्वेशन कैसे, आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, आर इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तो अभी हॉरिजॉन्टल इक्वेशन ये आएगा, एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, फोर्स अलोंग इंक्लाइन प्लेन, एफ इज इक्वल टू एम जी साइन, ये दोनों इक्वल रहे तो बॉडी रेस्ट पे रहेगा इंक्लाइन प्लेन पे। और एफ इज इक्वल टू एम ए, अब इसमें से एम और एम कैंसिल, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। कितना एग्जिट कर रहा है बॉडी, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। तो मैं यह फोर्स मैंने ये इक्वल टू एम में ए कर दिया, तो ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा एग्जिट करेगा। व्हेन ए इंक्लाइन प्लेन यू हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, अभी इंक्लाइन प्लेन को ये हॉरिजॉन्टल करेंगे, सिंस द बॉडी लाइज इन एक्सिलेटिंग फ्रेम द इनर्शिया फोर्स एक्टिंग ऑन इट द अपोजिट डायरेक्शन। अभी देखो इंक्लाइन प्लेन को ये हम लोग एक फोर्स लगाएंगे, एक मास रखता हूँ, फिर मास रखा, फिर इस पर एंगल एम जी नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स खींचेगा, उसका कंपोनेंट बनेगा एम जी कॉस थीटा, उसका अपोजिट वाला बनेगा इसका एम जी साइन थीटा, फिर से उसका रिएक्शन मिलेगा, बाद हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, इंक्लाइन प्लेन को ही फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे बी को खींच रहे हैं हम लोग, खींच रहे बोले तो इसका कंपोनेंट बनेगा, एग्रेट नीचे करेगा, तो ये बी कॉस थीटा मतलब एक्चुअली ये बी वाला फोर्स एक्चुअली इसको यहाँ पे लो, तो ये एंगल हुआ, एंगल तो ऊपर से एंगल बन रहा है, तो ये बी कॉस थीटा, ये बी साइन थीटा। अभी यहाँ पे इक्वेशन दो आएंगे, एक वर्टिकल इक्वेशन, ये इतने चीज़ें भी ऐड होंगे वर्टिकल में, एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी साइन थीटा इज इक्वल टू आर, ये हमारा वर्टिकल इक्वेशन। देखो आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। अभी हॉरिजॉन्टल इक्वेशन क्या आएगा, ये एम जी साइन थीटा एम बी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए, एफ नेट फोर्स। अब यहाँ पे फोर्स दो ऐड करें, तो इसीलिए दो नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए नेट फोर्स कैसा है, एग्जिट किधर कर रहा है, एम जी साइन थीटा की तरफ कर रहा है, तो एम जी साइन थीटा माइनस एम जी कॉस थीटा, तो एम जी साइन थीटा माइनस एम जी कॉस थीटा,
तो यम कॉमन हो जाएगा, यम कैंसिल हो जाएगा। ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। हम लोग अभी यहाँ पे देखो, ये बी को मैं ज़ीरो कर दिया, ख़त्म, ये ज़ीरो कर दिया, तो ए क्या आएगा, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। पहले वाला इक्वेशन ही आ गया, बी अप्लाई किए तो एक्स्ट्रा ये कंपोनेंट आया और कुछ भी नहीं। Now condition for body to be at the rest related to the inclined plane. A is equal to g sin theta minus b cos theta is equal to 0. तो b is equal to g tan theta, मतलब एक्सलेशन को मैं ज़ीरो कर दिया, रेस्ट पे है, तो हमारा b is equal to g sin। कैसा, किस तरह से आया, जैसे कि ये ज़ीरो होता है तो g sin theta is equal to b cos थीटा, फिर जी ये tan थीटा, tan थीटा।